वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन के कॉमन इशू के बारे में। गाइस आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन से उनमें बैटरी ड्रेन हो जाती है, 100% बैटरी ड्रेन हो जाती है। उसकी वजह से वो जो बाइक से वो स्टार्ट नहीं होती है। तो गाइज आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो इशू है ये क्यों आता है बाइक्स में और इसका सॉल्यूशन क्या है। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा इसका वर्क अराउंड क्या है। आप बिना ज़्यादा पैसे खर्चा किए ये इशू से कैसे बच सकते हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज रॉयल एनफील्ड की हिमालयन बाइक्स में ये जो इशू आ रहा है बैटरी ड्रेनेज का, ये मोस्टली आ रहा है 2019 से लेकर 2021 की जो हिमालयंस थी उनमें। ये जो 2019 से 2021 में जो हिमालयन जो प्रोड्यूस की थी रॉयल एनफील्ड वालों ने, उनमें ये ज़्यादा से ज़्यादा इशू आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हिमालयन है उनकी बैटरी जो है वो कम्प्लीटली ड्रेन हो रही है, उसमें ज़रा भी पावर नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल की जो न्यू बाइक्स है जिनमें EFI और ECU टेक्निक आती है उनमें बैटरी बहुत ज़रूरी है बाइक स्टार्ट करने के लिए। ये जो EFI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो आपके जो पिस्टन होता है उसे पेट्रोल प्रोवाइड करता है ताकि वो पेट्रोल को जलाकर आपकी बाइक स्टार्ट हो सके। तो गाइस पहले क्या होता कि पहले जो कार्बोरेटर की जो बाइक्स होती थी उनमें क्या होता था कि कार्बोरेटर के थ्रू एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो पिस्टन को अब सप्लाई किया जाता था। लेकिन अभी आजकल की टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो आपका जो पिस्टन है उसे पेट्रोल प्रोवाइड करता है, उसकी हेल्प से आपकी जो बाइक है वो स्टार्ट होती है। और गाइज ये जो EFI जो होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर, इसे एक्टिवेट होने के लिए आपकी बाइक को बैटरी होना जरूरी है। अगर आपकी बाइक में बैटरी नहीं है तो आपकी बाइक का जो EFI है वो एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर EFI एक्टिवेट नहीं होगा तो आपके जो पिस्टन है उसको पेट्रोल का सप्लाई नहीं होगा। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके बाइक में बैटरी नहीं है या फिर अगर आपकी बाइक की जो बैटरी है वो 100% ड्रेन हो चुकी है तो आपकी बाइक का जो EFI है वो एक्टिवेट नहीं होगा। और अगर वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो आपका जो बाइक का जो पिस्टन है उसे वो पेट्रोल सप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर आपके बाइक का EFI बंद है तो आप कितना भी ट्राई करो आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। आप उसे कितना भी पुश करो, अगर आपकी बाइक में किक है तो आप कितने भी किक करो, लेकिन अगर EFI एक्टिवेटेड नहीं है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो गाइज ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन EFI और कार्बोरेटर के फंक्शनैलिटी पर। तो गाइज ये जो रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन है इनमें ये इशू क्यों आ रहा है, यानी कि उनकी जो बैटरी है वो बार बार ड्रेन क्यों हो रही है या फिर उनकी जो बैटरी है वो चार्ज क्यों नहीं हो रही है। तो गाइज इसके पीछे का रीज़न है फॉल्टी अल्टरनेटर कॉइल। तो गाइज आप सभी लोगों को तो पता ही होगा अल्टरनेटर कॉइल जो है वो आपके बाइक में करंट सप्लाई करने का काम करती है। साथ ही में अल्टरनेटर कॉइल जो है वो आपकी बैटरी को चार्ज कराती है। अगर आपकी बाइक की अल्टरनेटर कॉइल यानी कि अगर आपकी बाइक का मैग्नेट अगर खराब हो चुका होगा तो वो आपकी बाइक की बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। तो गाइज ये 2019 से लेकर 2021 में जो भी रॉयल एनफील्ड ने जो हिमालयन प्रोड्यूस की थी उनमें ये जो अल्टरनेटर कॉइल है ये फॉल्टी था। ये जो अल्टरनेटर कॉइल है अगर आप कंटिन्यूसली अगर 150 to 200 किलोमीटर्स अगर आप बाइक चला रहे होगे तो ये जल जाता था। उससे क्या होता था कि आपकी जो बाइक है उसमें करंट ही प्रोड्यूस नहीं होता था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आपकी बाइक की बैटरी फुल्ली चार्ज है तो उसमें जब तक करंट है तब तक आपकी बाइक चलेगी, यानी कि तब तक वो आपके बाइक का जो फ्यूल इंजेक्टर है उसको करंट प्रोवाइड करेगी। बट जैसे जैसे आप बाइक चलाओगे, जैसे जैसे आपकी बैटरी अगर आप यूज़ करोगे तो एक टाइम के बाद में आपकी जो बैटरी है वो फुल्ली ड्रेन हो जाएगी। उसके बाद में ना वो फ्यूल इंजेक्टर को करंट प्रोवाइड कर पाएगी, ना वो हेडलैम्प या फिर आपका हॉर्न हो गया उसे करंट प्रोवाइड कर पाएगी। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया ये जो रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन थी 2019 से लेकर 2021 तक बनी हुई, उनमें फॉल्टी अल्टरनेटर कॉइल का प्रॉब्लम था। इनकी जो अल्टरनेटर कॉइल है वो लिटरली जल जाती थी लॉन्ग रन के वजह से। तो गाइस इस पर वर्क अराउंड क्या है, तो इस पर वर्क अराउंड ये है कि अगर आपको दूर जाना है यानी कि आपको 200 किलोमीटर्स प्लस अगर आपको बाइक चलानी है तो आपको 100 या फिर 150 किलोमीटर्स के बाद में एक हॉल्ट लेना पड़ेगा। आपको आपके बाइक का जो इंजन है और आपके बाइक का जो अल्टरनेटर कॉइल है उसे आपको ठंडा कराना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका जो अल्टरनेटर कॉइल है वो हीट की वजह से गर्म हो जाएगा और आगे जाकर उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर फोटो देख रहे होगे, मैंने ऐसे भी अल्टरनेटर कॉइल्स देखे हैं जो जलकर पूरे काले हो चुके थे। तो गाइस ये जो इशू आता है ये आपका मोस्टली नॉन स्टॉप बाइक चलाने की वजह से आता है। अगर आपको कहीं पर दूर जाना है यानी कि अगर आपको 500 किलोमीटर्स अगर आपको एक दिन में कवर करना है तो आपको 100 या फिर 150 किलोमीटर्स के बाद में स्टॉप लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये जो हिमालयन थी ये कैपेबल नहीं थी कंटिन्यूस
300-400 किलोमीटर चलाने के लिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो इशू है ये हर एक हिमालयन में नहीं आता था, बट मोस्टली 2019 से लेकर 2021 में जो हिमालयंस बनी थी उनमें ये कॉमन इशू पाया गया है। मैंने बहुत सारी हिमालयन देखी है जिनमें बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम आया है। तो गाइज इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन आपको एक ही है, आप कितने भी बैटरीज चेंज करो ये इशू नहीं जाएगा। उसके लिए आपको अल्टरनेटर कॉइल ही चेंज करानी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर रॉयल एनफील्ड कंपनी की जो अल्टरनेटर कॉइल है अगर वो खरीद रहे हो तो आपको वो आएगी 2000 से लेकर 2200 रुपये तक। अगेन ये जो रेट्स है ये स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकते हैं। एक बार आपने अगर अल्टरनेटर कॉइल चेंज कर ली तो आपको उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया आपको एवरी 100 किलोमीटर्स या 150 किलोमीटर्स के बाद में आपको 20 to 30 मिनट का एक ब्रेक लेना पड़ेगा, जिससे आपका जो अल्टरनेटर कॉइल है वो थोड़ी कूल डाउन हो सके। या फिर अगर आप ब्रेक नहीं ले रहोगे तो आपको सेम इशू बार बार आएगा। आप कितने भी अल्टरनेटर कॉइल्स चेंज कर लो आपकी जो कॉइल है वो जलने ही वाली है। तो गाइज़ ये था एक शॉर्ट वीडियो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन की बैटरी ड्रेनेज के ऊपर। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।